क्या 43 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध पुतिन की आखिरी जंग है? पश्चिमी और यूरोपीय मीडिया में ये दावे इसलिए किए जाने लगे हैं कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन और नाटो मोर्चे से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे भले ही पुतिन को अगले 5 साल तक खूनी जंग करनी पड़े। यही वजह है कि पिछले 36 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन के कम से कम 12 शहरों को जलाकर एक तरह से भस्म कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन से सुमी, निप्रो, जापोरेजिया पर रूस ने मिसाइलों पर और आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी है। सितंबर महीने में अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर 4000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। ये दावा खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया के खिलाफ भी जंगी मोर्चा खोल दिया है। ये तीनों नाटो देश हैं और अब तक इन तीनों नाटो देशों ने नाटो के अनुच्छेद 4 का 2 बार इस्तेमाल कर लिया है। पोलैंड में जहां रूस ने 21 आत्मघाती ड्रोन घुस गए हैं, तो वहीं एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूस के 3 मिग-31 जेट ने कोहराम मचाकर रख दिया है। हैरानी की बात तो यह भी है कि रोमानिया में भी रूसी ड्रोन और जेट ने नाटो को खुला चैलेंज दिया है। यहां पर गौर करने वाली बात तो यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर कर दे या फिर नाटो रूस से युद्ध करके हार जीत का फैसला कर ले। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने नाटो से शुरुआती युद्ध में ही परमाणु हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पुतिन का रूस कैसे कोहराम मचा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से देखा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना रूस के तेल डिपो और ऑयल रिफाइनरियों पर दनादन धमाके कर रही है। रूस की तेल रिफाइनरियों से उड़ता धुआं और आग की लपटों को पूरी दुनिया देख रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी ये दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के एक रिसोर्ट क्षेत्र में ड्रोन से हमले किए हैं, जिस हमले में 3 नागरिक मारे गए और 16 लोग घायल हुए हैं। इधर जेलेंस्की भी डंके की चोट पर रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का लगातार दावा कर रहे हैं। नाटो के कमांडर भी रूस पर यूक्रेन के हमलों को लेकर बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं। लेकिन पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को जलाना शुरू कर दिया है। पुतिन के तूफानी हमलों से जेलेंस्की की चीखें निकलने लगी हैं। यूक्रेन के निप्रो, सुमी और जापोरेजिया का रूस हमलों से क्या हाल हुआ है, ये आपको बताते हैं। निप्रो में रूस के हवाई हमलों से कोहराम मच गया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि निप्रो पर कई क्रूज मिसाइलों से हमले हुए हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से निप्रो को बुरी तरह से तबाह किया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया है, जिसमें निप्रो शहर में एक मिसाइल से जोरदार धमाका होते हुए साफ देखा जा सकता है। वहीं यूक्रेन के सुमी शहर पर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारी तबाही हुई है। सुमी पर पिछले 4 महीनों से रूस के हवाई हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी सुमी में फेल साबित हो रहे हैं। सुमी यूक्रेन के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के इस शहर पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। वहीं रूसी सेना यूक्रेन के जापोरेजिया शहर पर इतने बड़े और घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन की हालत खराब हो गई है। रूसी सैनिकों ने 100 से अधिक ड्रोन और लगभग 150 ग्लाइड बम जापोरेजिया शहर पर दागे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सितंबर का सबसे भीषण हमला किया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात तब हो रही है जब पुतिन ने हफ्ते भर में यूक्रेन में धड़ाधड़ बम गोले दागे हैं। जेलेंस्की के दौरे से हफ्ते भर पहले ही रूस ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया। पिछले 7 दिनों की बात करें तो रूस के 1150 ड्रोन, 1400 गाइडेड एरियल बम और करीब 40 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा चुकी है। इनमें से एक हमले में रूस ने रात भर में ही यूक्रेन पर 580 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी थी, जो रूस के कुछ सबसे बड़े हमलों में से एक था। इससे यूक्रेन की राजधानी से लेकर अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही हुई है। ऐसे में जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो खुलकर जंग क्यों नहीं कर रहा है।
रूस के खूंखार तेवरों को देखकर न सिर्फ पोलैंड की हालत खराब है, अब तो एस्टोनिया भी रूस के जेट की कार्रवाई से घबरा गया है। इस खबर को हम आपको पूरा बताते हैं, लेकिन जरा ये देख लीजिए कि सितंबर का महीना यूक्रेन के 9 शहरों पर कितना भारी पड़ा। जहां रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए। ये हमले ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब यूक्रेनी सेना रूस की तेल रिफाइनरियों को अपने ड्रोन हमलों से तबाह करने में जुटी हुई है। रूसी सेना ने तड़के यूक्रेन के अलग अलग इलाकों मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए हैं। रूस के इस ताजा हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले यूक्रेन के 9 अलग अलग स्थानों पर हुआ, जिसमें नीप्रोवर्स्क, माइकोलाइव, चिर्निव, जापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सुमे और खार्किव शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक यह हमला नागरिक इलाकों में किए गए हैं। यूक्रेन के नीप्रो शहर में एक बहुमंजिला इमारत पर रूस ने क्लस्टर बम से हमला किया है, जिसमें भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा कीव इलाके के बूचा, बोरिस्पिल और ओबोखिव में भी हमले हुए, जिसमें कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि पश्चिमी लिविव क्षेत्र में 2 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। यूक्रेन का यहां तक का दावा है कि उसने रूस के 552 ड्रोन और 31 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने कुल 619 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च की हैं। इनमें से 589 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें शामिल थी। यूक्रेन ने इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक और 29 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है और ये साबित किया है कि पश्चिमी हथियार युद्ध में जबरदस्त असरदार साबित हो रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक रूस बाजी मारता नजर आ रहा है। पोलैंड रूस का दूसरा ऐसा टारगेट है जिसे लेकर नाटो हाई अलर्ट पर है। नाटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हर हाल में रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस की कमजोर नब्ज नाटो को नहीं मिल पा रही है और रूस की सैन्य ताकत पर 3.5 साल से ज्यादा की जंग में कोई असर नहीं हो पा रहा है। सबसे ताजा चैलेंज नाटो देश एस्टोनिया को रूस ने दिया है और इसके इलाके में रूस ने MiG-31 विमानों ने घुसपैठ करके नाटो की नींद उड़ा दी है। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ नाटो देश पोलैंड और एस्टोनिया को टारगेट पर ले चुकी है। जो आंकड़े सितंबर महीने में आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना अब तक 4000 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर चुकी है, जबकि पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन के फटने से कोहराम मच चुका है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि पोलैंड में रूस के ड्रोनों का घुसना बेहद खतरनाक कदम है। इसके साथ रूस का सबसे नया टारगेट नाटो देश एस्टोनिया बन गया है, जिसके एयर स्पेस में रूस के MiG-31 जेट विमानों ने घुसकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। यानी रूस इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग करने को मचल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप अब पुतिन पर पूरी तरह से भड़क रहे हैं और रूस की इस सैन्य कार्रवाई को रूस के लिए ही बेहद घातक बता रहे हैं। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को काबू करना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नाटो को कितना भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या नाटो रूस से सीधी जंग की हिम्मत जुटा पाता है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।